हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक मेरा है वो फॉन्ट ऑफ ग्रुप है। भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने लास्ट क्लास में जाना फॉर्मेट पेंटर के बारे में, और आज हमारा फॉन्ट ग्रुप को लेकर है। फॉन्ट ग्रुप में हम लोग क्या क्या जानेंगे। भाई देखो, हमारे पास जो दिया गया ये कंटेंट है, इसको ग्रुप कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, ये फॉन्ट ग्रुप है, इसके अंदर ये सारा का सारा कंटेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब किस तरीके से काम करते हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा लिख कर बताता हूँ। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर कोई सेंटेंस लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट इज़ कंप्यूटर। लिखने के बाद आपको अपने सेंटेंस को, इस लाइन को मैंने सेलेक्ट करा, और इन चीज़ों से क्या क्या होता है, यहाँ पर जो दिया गया है इसको बोलते हैं फ़ॉन्ट साइज़, जिसकी शॉर्टकट की दी गई है Ctrl+P, यानी कि एक पैनल यानी कि एक पॉपअप खुलकर आएगा, वहाँ से जाकर आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप माउस से क्लिक करते हैं तो ये आप साइज़ ऐसे साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। दूसरा ये है ग्रो फॉन्ट, यानी इंक्रीज़, है ना, वर्ड पैड में ग्रो बोलते हैं इसको। इंक्रीज़ फॉन्ट में भी जाकर आप फॉन्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, एंड श्रिंक करना या डिक्रीज़ करना, आप फॉन्ट को यहाँ पर डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन यहाँ पर हैं। और अगर मैं शॉर्टकट की बात बताऊँ तो कंट्रोल और एक ब्रैकेट है नॉर्मल, ठीक है। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ शॉर्टकट की Ctrl+this। तो ये क्या करता है, फॉन्ट इंक्रीज़ के लिए, ठीक है, यानी कि ग्रो करना, ठीक है। और Ctrl+<, यानी कि ओपन ब्रैकेट, यहाँ पर फॉन्ट क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, ठीक है। तो नाम इसमें शायद इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ के नाम से है, तो मैं उसी को ही करूँगा, इंक्रीज़, और फॉन्ट इसमें डिक्रीज़। तो ये इसकी शॉर्टकट की है। आपको अपना सेंटेंस सेलेक्ट करना है, और ये शॉर्टकट की जैसे आप यूज़ करेंगे इस तरीके से फॉन्ट आप अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये जो शॉर्टकट की मैंने आपको बताई है, ये वाली, ये ग्रो करने के लिए, श्रिंक करने के लिए है। ये क्या करता है, 1 by 1 फॉन्ट साइज़, मतलब ये एक एक स्टेप आपका जो साइज़ है इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। और मैं अगर आपको ये वाला ऑप्शन दिखा रहा हूँ, कौन सा, ये वाला, तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+> एंड Ctrl+<, यानी कि अब आपका जो कीबोर्ड के अंदर जो फंक्शन दिया गया है ग्रेटर और लेस देन, ऐसे नॉर्मल प्रेस करने से वो आएगा नहीं, शिफ्ट के साथ ही हम उसको प्रेस कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसकी शॉर्टकट की होगी Ctrl+Shift+, इस तरीके से ये श्रिंक, ये होगा आपका इंक्रीज़, और ये डिक्रीज़, इस तरीके से आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा, अभी यहाँ पे 26 है, मैं इसको एक बार प्रेस करूँगा तो सीधा ये यहाँ पर 28 आ गया। फिर मैं प्रेस कर रहा हूँ, फिर यहाँ पर क्या आ गया, 36 आ गया। अब 36 के बाद सीधा यहाँ पर 48 आ गया। तो आप देखो कितना कितना गैप के साथ ये फॉन्ट को लेकर जा रहा है। और अब मैं बिना Ctrl+Shift> का यूज़ नहीं करता हूँ, कंट्रोल ओपन ब्रैकेट, जो मैंने आपको भी ये वाला जो शॉर्टकट की लिखी है, इससे एक एक स्टेप डाउन हो रहा है। अभी 47 है, फिर 46, 45, इस तरीके से ये 1 by 1 चेंज हो रहा है। तो ये था हमारा फॉन्ट इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़। दूसरा यहाँ पर है ये फॉन्ट को चेंज करना, मतलब जो राइटिंग है इसको चेंज करना। यहाँ पर ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आपको राइटिंग देखने को मिल जाएंगी। तो इससे सिर्फ फॉर्मेट की जो राइटिंग है वो चेंज होती है। तो आप इसको जब भी चेंज करना चाहें तो इस पर जाकर आप इसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा ये क्या करता है, बोल्ड, हैवियर फॉन्ट करना। Ctrl+B इसकी शॉर्टकट की है, और माउस का कर्सर हम लेकर जाते हैं तो हमें शॉर्टकट की दिखा देता है। या तो बोल्ड करना हो तो हम इसका यूज़ करते हैं। इटैलिक का मतलब थोड़ा इटैलिक फॉर्मेट में हो जाना, टेढ़ा हो जाना। अंडरलाइन से हम लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। और इसके अंदर एक और ऑप्शन क्या है, इस अंडरलाइन का स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, उसका कलर चेंज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। तो मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये जो अंडरलाइन का जो मोर ऑप्शन है, इस पर आपको जाना है। तो अंडरलाइन का देखो यहाँ पर डबल अंडरलाइन दिया गई है, तो उसको जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो हमारे पास ये अंडरलाइन आ जाती है। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये कहाँ से आई, तो ये मोर ऑप्शन होता है, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होती है। यहाँ डैश का यूज़ करना है, लाइन यूज़, डॉटेड डालना है, या कुछ भी आपको करना है, या कलर आपको चेंज करना है, तो यहाँ से जाकर आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये था अंडरलाइन की कुछ मोर ऑप्शंस, ठीक है। इसको मैं नन कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। भाई एक चीज़ और थोड़ा सा ये समझा दें, ये क्या है, एक तरह का ना ये इफ़ेक्ट है आपका 3D तरीके का इफ़ेक्ट दिखाता है। मतलब कैसा, टेक्स्ट के अंदर ये ग्लोशिंग टाइप में, शेडो टाइप में। यहाँ पर आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपका फॉर्मेट जो है ना थोड़ा सा इस तरीके से चेंज हो जाता है। तो ये ऑप्शन दिया गया है
ऑफिस के अंदर, ठीक है। तो आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसकी आउटर लाइन कलर, अगर आपको शेडो में आउटर लाइन कलर करनी है तो देखो आउटर लाइन में भी चेंज आपको देखने को मिलेगा। अभी देखो कैसे चेंज हो गया है। अगर आपको शेडो चाहिए तो यहाँ से शेडो चेंज हो जाती है, रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन, मतलब बहुत सारे इसमें ऑप्शन है। आप वन बाय वन जाके चेक करना किसका क्या क्या रोल है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से लगेगा। ये डेकोरेशन फॉर्मेट को अलग लेवल पे लेकर जाता है, ये बड़ी हेल्प करता है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा जो टॉपिक है हमारा, जैसे कि मैंने इंक्रीज़ वाला वर्ड सेलेक्ट किया, अब ये क्या कहता है, कहता है स्ट्राइक थ्रू, कहता है ड्रॉ द लाइन मिडल ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। आप सीधा सीधा उसका आंसर दे सकते हैं। आप सेंटेंस के बीच में क्रॉस कर देना ही इसका इंक्रीज कहलाता है। तो ये था हमारा फ़ॉन्ट के अंदर, यानी कि किसी टेक्स्ट के ऊपर लाइन को ड्रॉ करना। और मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारे बच्चे इसको कहते हैं कि सर जहाँ गलती हो जाती है ना सर, ये वहीं यूज़ होता है। भाई ऐसा नहीं है ना। आप इसको बहुत जगहों पे यूज़ कर सकते हैं कि भाई मेरी ये सेंटेंस, मेरा जो है ये मैं हाईलाइट करने के लिए ये करना चाहता हूँ, या मेरी कुछ और मैं इसका यूज़ करना चाहता हूँ। जैसे कि कोई मैंने प्राइस लिखा 100 रुपये का, मैंने काट दिया, उसके बाद वो 90 का हो गया, तो आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है हमारा स्ट्राइक थ्रू, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट की। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होता है? सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट भाई देखो, आपको पहले से ही पता है वैसे तो। जैसे हम लोग लिखते हैं ना टेंथ का जब TH है ऊपर आ गया, इसको याद करने का तरीका क्या है? सुपर से भी ऊपर, है ना, सुपर से भी ऊपर। और जैसे कि हमारा यहाँ पर है, दोनों में कॉमन वर्ड है स्क्रिप्ट, यानी सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। तो ये है हमारा सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो आपको बता देगा ये, इसकी शॉर्टकट की यहाँ शो कर रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। तो आप किसी भी फॉर्मेट में, जैसे कि TH है तो ये सुपर स्क्रिप्ट है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से और यहाँ से चेक हटा दोगे वापस से, तो ये एक्टिव नॉर्मल फॉन्ट में हो जाएगा। और ये है सबस्क्रिप्ट, यानी कि बेस लाइन नीचे की तरफ, इसको क्लिक करते ही ये नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ये दोनों में फ़र्क है सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट की, ठीक है। तो आपकी शॉर्टकट की के थ्रू आप इसको यूज़ कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ से सिंपल दिख रहा है कि आप सिलेक्ट करते हैं फ़ॉन्ट को और यहाँ से हम लोग कलर कर सकते हैं। तो जो सा विभिन्न कलर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा मोर कलर में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर और भी कलर्स आपको देखने को मिल सकते हैं जो आपको नहीं मिल सकते, वहाँ पर आपको नहीं दिए गए होते हैं। कस्टम में जाकर आप खुद से अपनी मर्जी से ही कलर बना सकते हो, भाई कितना डार्क, कितना स्टैंडर्ड, कितना चाहिए आपको, तो यहाँ जाकर आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है। अब ये है क्या है, इसको बोलते हैं टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। भाई जैसे कि हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं, हम लोग होता है ना कि अरे भाई ये मेरा जो पॉइंट है बड़ा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको हाईलाइट कर लूँ। तो आप इस कोई भी फॉन्ट को, कोई भी सेंटेंस को सेलेक्ट करके आप इस यहाँ से जाकर इसको हाईलाइट कर सकते हैं। सिर्फ ये बैकग्राउंड में कलर होगा, आपके टेक्स्ट में कलर नहीं होता, तो उसको बोलते हैं टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। तो फॉन्ट कलर समझ में आ गया, टेक्स्ट हाइलाइटर कलर समझ में आ गया। अब दूसरा भाई देखो, मेरा जो पूरा वाला सेंटेंस था व्हाट इज़ कंप्यूटर, इसके अंदर मैंने फॉन्ट, इसका शेडो और ना जाने कलर वलर, इसका साइज सब कुछ चेंज किया, ठीक है। अब इतने चेंज के बाद मैं चाहता हूँ ये वापस पहले जैसा हो जाए। अब आप देखो, मैं आगे अंडू करता हूँ तो मैं फॉन्ट वाला जो मैं अभी आगे का काम कर चुका हूँ वो यहाँ से अंडू होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो मेरी जो लाइन है यहाँ से कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। इस पे जाने के लिए पहले के सारे सेंटेंस हमारे हट जाएंगे, उसके बाद हम वो यहाँ पर आएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है भाई, यहाँ पर दिया गया है क्लियर फॉर्मेटिंग। कहता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग लिविंग ओनली प्लेन टेक्स्ट, यानी कि आपने जितने भी सेंटेंस में जो भी चेंजेस करे हैं उसको रिमूव कर देगा, सिंपल प्लेन टेक्स्ट में वो कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि हमारा फ़ॉन्ट रीसेट हो जाता है ना, उसी तरीके से। तो आप सिंगल एक क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका फ़ॉन्ट जो था स्टाइल वो वैसा हो जाएगा जैसे स्टार्टिंग में था। तो मैं कंट्रोल A करके इस पर क्लियर फॉर्मेटिंग में क्लिक कर दूँगा, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक चीज़ हमें यहाँ देखने को मिल रही है क्या, कि जो हम लोग टेक्स्ट हाइलाइटर कलर करते हैं उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपका सारा कुछ चेंज हो सकता है, चेंजेस, लेकिन टेक्स्ट हाइलाइटर कलर नहीं होता। तो उसको मैं यहाँ से नन कर देता हूँ। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब भाई मेरे इसने सारे सेंटेंस लिखे, मेरे को कंपनी में गया, कंपनी ने बोला भाई आपको बहुत सारा डेटा लिखना है, टाइप करना है, मैंने कर दिया। अब उनका सडनली एकदम जवाब आया कि अरे मुझे तो सारा कैपिटल में चाहिए था, तो मैं क्या करूं? अब इस कंडीशन में तो मुझे अपना सा डेटा तो हटाऊंगा नहीं। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक ऑप्शन और दिया गया है जिससे हम लोग अपने सारे सेंटेंसेस को कैपिटल में कर सकते हैं। इसको बोलते हैं चेंज केस। तो चेंज केस पे आपको जाना है और यहाँ पर देखेंगे अपर केस, लोअर केस, कैपिटल ईच वर्ड। तो ये देख रखा है, आपका सारे सेंटेंस वो कैपिटल में हो जाएगा। कैपिटल ईच वर्ड से हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल हो जाता है। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो ये चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये था हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप,
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी फ़ॉन्ट ग्रुप की। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। आपके पास सिस्टम है या जो भी, आप इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपका जो नॉलेज है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो आपका इंक्रीज़ हो जाए और आपका लेवल बहुत अच्छा हो। मैं शिद्दत से चाहता हूँ बेटा आप बहुत आगे जाएँ, आपका जो बेसिक कंप्यूटर है, वो जो नींव है, वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम लेंगे अलविदा, गुड बाय।